जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, 101 to 105 हमारे लेक्चर 1 में जो है कंप्लीट कर दिए थे मैंने वीडियो में, और 106 टू ऑनवर्ड 110 इंशाल्लाह आज कवर करेंगे हम टॉपिक्स। तो कोक्सियल केबल का एक पार्ट रह गया था, पहले मैं आपको वो समझाऊंगी, देन फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का पार्ट पूरा टॉपिक जो है इसका वो क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ रहिए। लैपटॉप की सेकंड की तरफ मूव ऑन होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो फिर कोक्सियल केबल का ये हमने डेफिनेशन पहले पढ़ ली थी। कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस दोज इन ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इन पार्ट बिकॉज द टू मीडिया आर कंस्ट्रक्टेड क्वाइट डिफरेंटली। अच्छा, तो हमने ये कोक्सियल केबल की डेफिनेशन और हमने ये डायग्राम देख ली थी। अब कोक्सियल केबल का जो एक पार्ट रह गया था पहले उसको कवर करेंगे, देन फाइबर ऑप्टिक को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोक्सियल केबल के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आप नोट कर लें, व्हाट इज़ आर जी, और आर जी स्टैंड फॉर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर जी स्टैंड फॉर रेडियो गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है कोक्सियल केबल को कैटेगराइज किया गया है। अब कैटेगराइज कोक्सियल केबल को जो किया गया है हम देखेंगे 3 फर्दर कैटेगरी में डाला गया है, RG59, RG58, RG11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब RG59 जो है हमारे पास उसकी इम्पिडेंस क्या है और यूज़ उसका क्या है। RG59 की इम्पिडेंस जो है 75 ओहम है। अब ये साइन जो है स्टूडेंट्स ये देख लीजिएगा, ये साइन जो है ये ओहम का है। ठीक है, तो यूज़ ये किस में होती है, RG59 केबल टीवी में। RG58 जो है हमारे पास 50 ओहम है इसकी, और इसका यूज़ किस में होता है, थिन इथरनेट। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट थिन और थिक इथरनेट? तो ये जो है हमारे पास कोक्सियल केबल की मैंने फर्दर आपको टाइप में बताया था। कोक्सियल केबल की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, थिन नेट और थिक नेट। तो अब लास्ट हमारे पास रह गया है RG11, इसमें 50 इम्पिडेंस है ये भी। ठीक है, और ये वो थिन इथरनेट था, और ये क्या है, इम्पिडेंस दोनों की सेम है, RG58 और RG11 की, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इम्पिडेंस इनकी सेम है, बट RG58 जो है वो यूज़ हो रहा है थिन नेट इथरनेट में, और RG11 जो है वो थिक इथरनेट में यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो है ये कोक्सियल केबल के आगे हमारे पास कनेक्टर्स कुछ आते हैं। अब कनेक्टर्स जो है हमारे पास, पहले मैं आपको बताते भी जाऊँ कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ BNC, व्हाट इज़ BNC या स्टैंड फॉर BNC। मैं साथ साथ स्टूडेंट्स आपको टॉपिक्स के अंदर अंदर ही सारा जो है मैं आपको आपके स्टैंड्स एब्रीविएशन सारे मैं क्लियर करवाती भी जाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये जो है BNC स्टैंड फॉर बायो नील कुंसेलमैन। ठीक है, अब हमारे पास आगे कनेक्टर्स BNC कनेक्टर्स आते हैं। BNC कनेक्टर्स जैसा कि आप ये देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 हैं। BNC कनेक्टर है, BNE टर्मिनेटर है, ये केबल लगी हुई है, ये हमारे पास क्या होता है, ये इसका कनेक्टर होते हैं BNC। अब कनेक्टर्स देखें, इसमें कनेक्टर इधर लगा हुआ है राइट साइड को, इधर लेफ्ट साइड को, देन ये जो है हमारा बिलो साइड पे। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे BNC कनेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कोक्सियल केबल की परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल की आपको परफॉर्मेंस दिखाई थी, ऐसे ही मैं कोक्सियल केबल की ये परफॉर्मेंस आपको दिखा रही हूँ। इसमें भी आपने क्या देखना है, जस्ट इसकी अटेनुएशन होती है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है किलो हर्ट्ज़ में, KHZ जो है किलो हर्ट्ज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास आपने ये देख लेना है ये कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोक्सियल केबल परफॉर्मेंस पे, ये कोक्सियल केबल परफॉर्मेंस पे आपने ये राइट डाउन कर लेना है। क्या राइट डाउन करना है, एनालॉग इसमें एक यूज़ होता है और एक डिजिटल यूज़ होता है। एनालॉग जो है 10,000 जो है वॉइस चैनल होते हैं, और डिजिटल में क्या होता है 600 Mbps। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये कोक्सियल केबल की परफॉर्मेंस है ट्विस्टेड पेयर की, आपने जैसे कि पहले देखी थी ये। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमारा कोक्सियल केबल का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब फाइबर ऑप्टिक केबल की तरफ आते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसको फर्दर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक केबल? A fiber optic cable is made of glass or plastic and transmits signals in the form of light। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, ये ग्लास और प्लास्टिक से बनी हुई होती है और ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखें कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन as long as it is moving through a single uniform substance।
single uniform substance. Okay students, if a ray of light traveling through one substance suddenly enters another substance of a different density, जैसे ही वो देखें वो क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है थ्रू वन सब्सटेंस, जस्ट ओनली वन। सडनली अगर अचानक से कोई एंटर हो जाती है अनदर सब्सटेंस तो वो उसकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो रे होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज दिखाती हूँ, ये मैं आपको प्रॉपर इसका पेपर वर्क करके समझाती हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तीनों जो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल्स हैं, ये मैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे आपको प्रॉपर पेज पे बताती हूँ पेपर वर्क करके जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या था, मैंने जो आपको बताया था कि पेपर में मैं प्रॉपर इसका लाइट रे जो है मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास था बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है स्टूडेंट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब इसमें जो है हमारे पास ये आप देख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक 7.10 है हमारे पास, फिगर कौन सा है 7.10। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तरह की लाइट रेज दी गई थी। पहले मैं आपको बता दूँ, नहीं ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और सेकंड हमारे पास दी गई थी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन। और लास्ट वन हमारे पास क्या थी, ये 2, और लास्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन, आई डिनोट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, डायग्राम जो है हमारे पास एंगल ऑफ दिस, ठीक है, एंड देन दिस, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताती हुई जाऊँ मोर डेंस और लेस डेंस। अब यहाँ पे एक मैं बॉक्स जो है वो बना लेती हूँ। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोर डेंस है, ठीक है, और ये लेस डेंस है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये कैसे होगा, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ द एंगल दैट द रे ऑफ लाइट मिक्स, रे ऑफ लाइट दिस मिक्स, that the ray of light makes with the perpendicular if it is lesser than, ठीक है। क्या हम कह रहे थे कि आई क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, देन हम अभी मैंने आपको जैसे कि कहा विद द परपेंडिकुलर इफ इट इज लेसर देन द क्रिटिकल एंगल, लेसर देन द क्रिटिकल एंगल, और रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट, रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट। ये थी हमारे पास फर्स्ट वन। सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ये देखें, मुझे आप बताएं कि कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखें, ये जैसे ही लाइट आई, ठीक है, ये इसको रिफ्लेक्ट की, ठीक है, मोर डेंस और लेजर डेंस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक मैं ये बॉक्स बना दिया और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है क्रिटिकल एंगल के। अब इसमें था हमारा लेजर, ठीक है, लेस देन, और ये हमारे पास है इक्वल टू। अब ये देखें इसमें स्टूडेंट्स कैसे आएगा, the ray reflects again, ray reflects again and it is reflected, and it is reflected along the surface of this separation between twos। ये देखें जैसे ही इधर से आई ये उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव ऑन होते परपेंडिकुलर उसके होते हुए चली गई थी, ठीक है। तो ये रे ऑफ रिफ्लेक्ट जो है अगेन की, देन जो है एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलोंग द सरफेस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स, बिटवीन टू
मीडियम्स, दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। लास्ट वन हमारे पास है ठीक है, लास्ट वन हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रे जो है इसने एंटर हुई, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस एंड दिस। ठीक है, मोर डेंस, लेजर डेंस। जी, तो ठीक है स्टूडेंट, अब ये है हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहले लेस देन पढ़ा, फिर इक्वल टू, देन हमने ये लास्ट वन इज ग्रेटर देन। व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्टेड इट इज रिफ्लेक्टेड। तो ये हमारे पास थी थर्ड वन। तो ये हमारे पास क्या थी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। तो जी स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमारे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर की ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है। ये स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल फाइबर का। ये आप जैसे कि देखें, ये सेंडर है, रिसीवर है। इसका भी स्टूडेंट्स मैं आपको प्रॉपर जो है पेपर वर्क करके मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, जी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर इसका पेपर वर्क करके बताती हूँ। हमारे पास क्या मैंने आपको बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। स्ट्रक्चर किसका बताना है, फाइबर ऑप्टिक केबल का। तो मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सेंडर, ये हमारे पास है रिसीवर। डेफिनेटली जब एक बंदा सेंड करेगा तो वो इट्स मीन कि वो सेंडर होगा, जिस तक जाएगी वो बात या जो भी पहुंचानी है हमने, वो हमारा होता है रिसीवर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये जो दो आपको ये नज़र आ रही हैं, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ क्लैडिंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लैडिंग। ओके, तो क्लैडिंग जो है मैं आपको बताती हुई जाऊँ, जस्ट लाइक मैंने पीछे भी आपको अभी रे ऑफ जो हमने बेंडिंग ऑफ लाइट रेज पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये है क्लैडिंग हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको बेंडिंग ऑफ लाइट रेज में बताया था कि ये जो है हमारे पास क्लैडिंग है, ये हायर क्लैडिंग है। ठीक है, जैसे ही ऐसे आएगी हायर डेंसिटी, दिस वन क्लैडिंग लेजर डेंसिटी। जैसे स्टूडेंट्स मैंने पीछे आपको बेंडिंग ऑफ लाइट रेज में बताया था कि जो है हमारे पास हायर डेंसिटी होती है, मोर डेंसिटी थी तो वो हायर की तरफ एंटर हो रही थी, हायर से लोअर की तरफ हो रही थी, मोर डेंसिटी टू लेजर डेंसिटी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्लैडिंग आ गया, ये सेंटर है हमारे पास और ये हमारे पास रिसीवर है। अब ये जो है यहाँ पे हमारी जो ये होगी, ये जो हमारी ट्रेवल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास हमारा ये क्या होता है, कोर। क्या होता है हमारा, ये कोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कोर होता है और ये जो है ग्लास से, कोर हमारा जो है वो ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, ग्लास कोर होता है हमारे पास। तो ये हमने अब सेंड की और रिसीवर के पास रिसीव हुई। इन दिस वे योर कम्युनिकेशन वे मीडियम है ये आपका। ठीक है, इस मीडियम के थ्रू आपका जो है आपके वे जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है इस वे में आपकी कम्युनिकेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, जी तो स्टूडेंट्स ये प्रोपागेशन मोड्स आते हैं हमारे पास। अब प्रोपागेशन मोड्स क्या होते हैं, प्रोपागेशन मोड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने वो फ्लो चार्ट मैंने बना के आपको पहले भी डायग्राम जो है दिखाया था, उसकी क्या कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, लाइक उसमें था गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, बट मुझे याद है गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, और उसमें फर्दर जो केबल्स और फ्री स्पेस था।
तो ये मोड्स हैं। अब देखिए मोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, मल्टी मोड और सिंगल मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टी मोड और सिंगल मोड। मल्टी मोड फर्दर टू सब टाइप्स हैं उसकी, फर्दर स्टेप्स इंडेक्स एंड देन ग्रेडेड इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है the optical fiber cable that is using multi-mode propagation is called multi-mode. The fiber optic cable that is using single mode propagation is called single mode. तो ये डेफिनेशन आप अपने पास स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या था, मल्टी मोड और सिंगल मोड। चलिए स्टूडेंट्स फर्दर इसको देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास इसकी डायग्राम आप जैसे ये देख रहे हैं मोड्स की, तो सिंगल मोड की, स्टेप इंडेक्स की, और हमारे पास ये आती है ग्रेडेड इंडेक्स की। तो ये भी इसका मैं प्रॉपर वर्क करके आपको पेपर वर्क करके दिखाती हूँ प्रॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारा था, अब मैंने आपको बताने थे मोड्स। ठीक है, मोड्स हमारे पास कौन कौन से हैं और क्या कहते हैं इनकी प्रॉपर डायग्राम्स। तो मोड्स हमारे पास थे दो तरह के, मल्टी मोड और सिंगल मोड। क्या थे हमारे पास, दो तरह के थे, मल्टी मोड फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज सिंगल मोड। ठीक है, तो मल्टी मोड के फर्दर दो थे हमारे पास, वो क्या थे, स्टेप इंडेक्स, सेकंड वन इज ग्रेडेड इंडेक्स। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास हमने क्या देखना था, इनकी डायग्राम्स देखनी थी। पहले मैं आपको सिंगल मोड की एक ही बना के दिखा दूं। अच्छा जी, ये स्टूडेंट हमारे पास डेस्टिनेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास सोर्स है, जस्ट लाइक सेंडर, रिसीवर, सोर्स, डेस्टिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्सल पहुंचाना है, तो पार्सल अगर मैंने कहीं देना है तो मैं दे रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं जहाँ से वो पिक करेगा वो सोर्स होगा, और जहाँ वो अगला बंदा पिक करेगा या रिसीव करेगा तो वो हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, जहाँ पे उसने पहुँचाना होगा पार्सल को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंगल मोड में हमारे पास ये देखें, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल मोड में लाइट ट्रेवल होती है इन वन वे, सिंगल मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, सिंगल मोड जी। तो आगे हमारे पास है मल्टी मोड। मल्टी मोड की दो हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। अच्छा, जैसे नाम से ही जाहिर स्टूडेंट्स हो रहा है स्टेप्स। ठीक है, और ग्रेडेड में हमारे पास क्या होगा, ग्रेड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब ये देखें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया ग्रेडेड इंडेक्स। लाइट ट्रेवल तो एक वे में ही कर रही है, सिंगल वे में। ठीक है, बट ये देखें ग्रेडेड। ठीक है, ग्रेडेड में हमारे पास ये आ गया है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो सोर्स होगा, सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास ये डेस्टिनेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वन इज डेस्टिनेशन और ये आपका है सोर्स। अब ये हमारे पास था ग्रेडेड इंडेक्स, हमारे पास लास्ट वन हमारे पास क्या रह गया है, स्टेप इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेप इंडेक्स में हमारे पास क्या है, लाइट ट्रेवल कर रही है सिंगल वे में, और उसके बाद ये स्टेप्स क्या आ रहे हैं, सी हेयर दिस। अब ये देखें, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि स्टेप है, तो हमारे पास ये देखें स्टेप्स देख रहे हैं आप, ये हमारे पास इधर भी क्या होगा, सोर्स होगा, देन इस साइड पे हमारे पास डेस्टिनेशन होगा। दिस वन इज़ योर डेस्टिनेशन पॉइंट एंड हेयर इज़ योर सोर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेप इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स।
जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आगे आ गया है फाइबर की साइजेस आए हैं, फाइबर की टाइप्स आई हैं। अब ये हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप हमारी 501125 है, उसकी कोर कितनी होगी, ठीक है, तो 50.0 है। क्लैडिंग उसकी 125 होगी। मोड कौन सा यूज़ होगा, मल्टी मोड होगा। और ग्रेडेड इंडेक्स, मल्टी मोड का ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था सिंगल मोड और मल्टी मोड। मल्टी मोड के दो फर्दर थे सब टाइप्स से, वो कौन कौन सी थी, ग्रेडेड और स्टेप। तो ये फर्स्ट पढ़ लिया हमने। सेकेंडली हमारे पास क्या है, जस्ट स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहिए टाइप कौन सी है, कोर इसका क्या है, क्लैडिंग इसकी कितनी होगी और मोड कौन सा यूज़ होगा। इन तीन में जो है हमारे पास मल्टी मोड का ग्रेडेड इंडेक्स यूज़ होगा। और लास्ट वन जो 7/125 है, 7.0 उसकी कोर है, क्लैडिंग उसकी 125 है। क्लैडिंग ओवरऑल सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और मोड कौन सा इसमें यूज़ होगा, सिंगल मोड। तो अब आगे हमारे पास ये आप देखिएगा फाइबर ऑप्टिक की कंस्ट्रक्शन है, आउटर जैकेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लास्टिक का बफर लगा हुआ है, स्ट्रेंथ है हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक का, ये क्लैडिंग हमारा बना हुआ है। ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल की एक तरह से आप डायग्राम कह लें, ठीक है स्टूडेंट्स, कि किस तरह ये बनती है, कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अब कनेक्टर्स हैं कुछ हमारे पास। SC कनेक्टर है, ST कनेक्टर है, MT RJ कनेक्टर है। अब इनका स्टैंड फॉर SC ST MT RJ, ठीक है। तो SC जो है हमारे पास ये सब्सक्राइबर चैनल है, ठीक है स्टूडेंट्स। कनेक्टर जो है ये सब्सक्राइबर चैनल है, कनेक्टर है, इज़ यूज फॉर केबल TV। किस में ये यूज़ होता है, SC कनेक्टर जो है ये केबल TV में यूज़ होता है। इट यूजेज अ पुश पुल लॉकिंग सिस्टम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ST कनेक्टर अब हमारे पास क्या है, ST हमारे पास ST स्टैंड फॉर स्ट्रेट टिप कनेक्टर, इज यूज फॉर कनेक्टिंग केबल टू नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये यूज होता है ST कनेक्टर। और इट यूजेज अ बायोनेट लॉकिंग सिस्टम एंड इज़ मोर रिलायबल देन SC मतलब हमारा भी जो पीछे हमने सब्सक्राइबर चैनल ये पढ़ा है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास है MT RJ इज़ अ कनेक्टर दैट इज सेम साइज एज RJ45। RJ45 ये रजिस्टर्ड जैक जो मैंने पीछे आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, RJ45 जस्ट लाइक MT RJ जो है हमारे पास ये कनेक्टर सेम साइज का होता है RJ45, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे जो है फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर की परफॉर्मेंस। आपने सारी परफॉर्मेंस देखी, पहले जो है हमारे पास उसकी फाइबर ऑप्टिक की देखी, सॉरी स्टूडेंट्स, ट्विस्टेड पेयर की देखी, देन कोक्सियल केबल की देखी। अब हमारे पास आ गया ऑप्टिकल फाइबर परफॉर्मेंस। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल की हमारे पास परफॉर्मेंस जो है ये लेस हमारे पास है, dB/km में है। इधर हमारे पास लास्ट टाइम फ्रिक्वेंसी होती थी किलोहर्ट्ज़ में, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ्स हैं। ये आप जैसे कि देख रहे हैं ये सारी वेवलेंथ के थ्रू हमें शो की गई ऑप्टिकल फाइबर परफॉर्मेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस जो हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल के, हायर बैंडविड्थ होती है इसकी, ठीक है, लेस सिंगल अटेनुएशन होती है। आपको फर्दर इनकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आने चाहिए आपको कि क्या है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स, लाइट वेट, देन ग्रेटर इम्यूनिटी टू टैपिंग। ये हमारे पास से एडवांटेजेस। आगे हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये डिसएडवांटेज है। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपगेशन, दिस वन इज आल्सो डिसएडवांटेजेस। एंड देन लास्ट वन इज कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।